जी हाँ, इतिहास में पहली बार 25,000 के पार। 25 है बड़ा स्पेशल, मौका है स्पेशल, लेवल है स्पेशल और बाजार का मूड माहौल भी है बेहद स्पेशल। तो क्यों ना एक ऐसा शो किया जाए एक स्पेशल मेहमान के साथ जो आपको बताए कि 25,000 के बाद क्या अब भी मौके हैं पैसा बनाने के, तेजी है तो कितनी और कितनी बड़ी और कितनी लंबी, और कहाँ पर आपकी बनेगी वेल्थ। और इसके लिए उस स्पेशल मेहमान को कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले मैं उनकी कुछ क्वालिटीज़ आपके सामने रखूं। हम मुलाकात करेंगे प्राइम सिक्योरिटीज़ के ग्रुप सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार साहब का, जिन्होंने करीबन 7 साल बिताए हैं सिटी बैंक में और सिटी ग्रुप में। अलग अलग पोस्ट पर उन्होंने 1985 से लेकर 1992 तक काम किया है। और जब ये काम किया तो उन्होंने सारे मनी मार्केट ले लीजिए, ट्रेजरी ले लीजिए, मर्चेंट बैंकिंग ले लीजिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस ले लीजिए, फाइनेंस कंट्रोल वाला काम ले लीजिए, ये सारे काम सिटी ग्रुप जैसी बड़ी संस्था में किए। और उसके बाद 1992-93 से उन्होंने अपनी कंपनी प्राइम सिक्योरिटीज़ के सीईओ और एमडी के तौर पर ऐसे कंपनी को आगे बढ़ाया है। जो दो बेस्ट क्वालिफिकेशन का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है हिंदुस्तान में, अगर आप कहते हैं कि स्कॉलर कौन है पढ़ाई में, तो वो जो दो सबसे बढ़िया क्वालिफिकेशन मानी जाती है और उसका कॉम्बिनेशन, आप आईआईटी कर लें, आईआईएम कर लें, और वो भी टॉप क्लास इंस्टीट्यूट से। तो आईआईटी दिल्ली से आपने बीटेक में मैकेनिकल की डिग्री हासिल की है और आईआईएम अहमदाबाद, अब इससे बढ़िया क्या हो सकता था। ऐसे एन जय कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतनी ऊंची मतलब जो आपने मैंने कुछ नहीं किया सर, जो आपने किया वही बताया मैंने। और लंबे समय से हमारी मुलाकात ड्यू थी, लेकिन आज आपने समय दिया और आप आए सर, थैंक यू सो मच, रियली ग्रेट। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। स्पेशली पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैंने इसी मौके के लिए आपको बचा के रखा था। मैंने कहा जिस दिन 25,000 होगा ना, जय सर को मैं बुला के लाऊंगा और निफ्टी मार 25,000 अपने आप में एक माइलस्टोन है, बड़ा लेवल, अच्छा लगता है सुनने में। क्या मायने है, आप इस 25,000 में क्या देखते हैं? एक्चुअली 25,000 हमको ये याद दिलाता है कि हम इंडिया में हैं, एक बुल मार्केट में हैं, और ये आपने वो कौन बनेगा करोड़पति तो देखा ही होगा कि एक और पड़ाव है ये, मतलब एक पड़ाव से जो हम चलते हैं, माइलस्टोन जिसे बोलते हैं, तो ये एक पड़ाव है। ये अपने पहला पड़ाव पार कर चुके हैं, अब दूसरा है। अब ये दूसरा या तीसरा वो तो मतलब बिल्कुल वो तो समय बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लंबे सफ़र में ऐसे जो माइलस्टोन्स हैं हमको ये याद दिलाते हैं कि हमको एक लंबा सफ़र तय करना है। ऐसा नहीं कि 25,000 टच करके वो सडनली इंडेक्स 10% नीचे गिर गया, या 25,000 टच करके सब पैनिक में कोई बेच रहा है। कोई बहुत कामली आया 25,000। जो लेवल्स बड़े शांत और ऐसे स्वभाव से आते हैं, ये जल्दी करेक्ट नहीं करते यहाँ से। मतलब ये एक मेरे हिसाब से एक लंबे सफ़र में एक छोटा सा माइलस्टोन है। 25 कहने के लिए तो बहुत बड़ा है, क्वार्टर सेंचुरी, सिल्वर जुबली, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि जो इंडिया के जो चेंजेस हुए हैं, इंडिया इज ऑलवेज बीन अ बिग कंट्री विद ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन हमारे फेवर में है, और हर एफर्ट है जो गवर्नमेंट का कि जैसे ये बजट में आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को कुछ कंसेशंस दे रहे हैं, बट एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग दिस थिंग इज अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया। तो उस चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने मतलब कंसेशंस दिए हैं। तो मेरे हिसाब से इंक्लूसिव ग्रोथ है। लंबे सफर में यू कांट से कि मैं ही भागता चला जाऊंगा और बाकी कोई नहीं रहेगा। तो ठीक है, टैक्सेशन का थोड़ा चर्चा तो बहुत सारा हुआ है एंड इंक्रीज हुई है। एक्चुअली नॉर्मली अगर आप देखोगे लास्ट 35 ईयर्स में 35 साल के मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि कोई भी बजट में अगर टैक्सेशन कुछ भी कहीं भी थोड़ा भी अगर ऊपर चला जाए तो मार्केट करेक्ट्स वेरी शार्पली, बिकॉज टैक्सेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल अंडरस्टैंड। ये बजट में लॉन्ग टर्म भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म भी बढ़ा दिया, एसटीडी भी बढ़ा दिया, F&O के ऊपर भी मतलब अंकुश और पाबंदी की बात हो गई। तो ऐसे माहौल में मार्केट फिर भी चल रहा है। मतलब मार्केट की जो अंदर की जो सहनशीलता है, क्षमता बोलते हैं, कुछ ज्यादा ही है। नहीं तो सर इसी पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन का रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए था, राइट? बजट वैसा नहीं आया जैसा शायद मार्केट वाले लोग ज़्यादा सोच रहे होंगे। तो ये मार्केट का कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस है या कॉम्प्लिसेंसी है? मतलब अंग्रेजी में एक फ्रेज है एको चेम्बर, जो मुझे हिंदी में एग्जैक्ट उसका मैं हमारे दर्शकों को बताऊं, जय कुमार सर को सुनना होना एक्चुअली
सही सुनने का मजा इंग्लिश में है। नहीं, क्योंकि नहीं। इंग्लिश में आपकी जो ग्रिप है और जो ओरिजिनल थॉट्स आते हैं, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम सोच सोच के बोलते हैं, वैसे आपको हिंदी थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है। बिल्कुल सही, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, नहीं उसके लिए फुल मार्क्स। एंड उसके लिए मतलब सो मेरे हिसाब से जो एको चेम्बर है, मतलब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, बड़ा क्लोज निट काइंड ऑफ ग्रुप है। वही ग्रुप को रोज 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 सुनो तो तुमको लगता है यार टैक्सेशन नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कहाँ का अत्याचार, कहाँ का अन्याय? मार्केट वाले मतलब दे आर ब्लेस्ड, खुशकिस्मत हैं कि इतना पैसा बन रहा है उनका। थोड़ा अगर देना पड़े इंक्लूसिव ग्रोथ में तो दे दिया। ठीक बात है। Actually speaking, taxation is not the way forward, and I'm hoping कि government doesn't extend this to say कि एक बार बढ़ा दिया, मार्केट नहीं कर रहा, because government can come back and say हमने टैक्सेशन बढ़ाया था लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट दिया था, तो मार्केट तो घटा नहीं, तो तुम क्यों कंप्लेन कर रहे हो? एक्चुअली कंप्लेन वाली बातें मेरे हिसाब से मार्केट का एक गवर्नमेंट को एक सिग्नलिंग देना था, स्पेशली दिस काइंड ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट इफ यू वुड, कि दिस इज समथिंग दैट वी आर इंक्लूडिंग एवरीबडी, कि ये सिर्फ मतलब तुम साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, साउथ बैंगलोर वालों के लिए नहीं है। दिस इज अ मार्केट फॉर अ मच लार्जर ग्रुप, तो इसमें थोड़ा देना पड़े तो देना पड़े। तो एक्स्ट्रा यहाँ से नागपुर जाते हो तो रोड्स आर फैंटास्टिक, टोल थोड़ा बढ़ गया, 1000 का 1500 हो गया तो ठीक है। सो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लो एंड ये देखो कि मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये 2.5% या 5% पे निर्भर नहीं है, तो फिर मैं ये बोलता हूँ कि यू विल टेक अ मच बिगर व्यू। एक SIP हमने इंट्रोड्यूस करके बहुत अच्छा किया कि कोई मार्केट को टाइम नहीं कर सकता है। तो एवरी मंथ जो नए एम्प्लॉयज हैं, एंड इंडिया स्ट्रेंथ इज इट्स यंगर पॉपुलेशन, तो यंगर पॉपुलेशन को घर खरीदना ये सब वो उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना ये है कि थोड़ा सेविंग्स कर ले, इक्विटी मार्केट्स एवरीबडी सीज इट, स्टार्टअप में है, तो सब पैसा डालना चाहिए। और उसका जो है प्रभाव जो है, 5 साल पहले 3% था हाउस होल्ड सेविंग्स का, 3% मार्केट में आता था, अभी 5% हुआ है। मोस्ट इंटरनेशनल कंट्रीज आर एट 15 to 20%। हम तो अभी बहुत दूर हैं। वही बोल रहा हूँ, तो सफर लंबा है अपनी, मतलब जो नजर और जो है मतलब वी मस्ट हैव फॉर 3-5 years। तो 25,000 ठीक है, अपने मतलब एक नंबर देखो तो ठीक है, इट्स गुड, बट आई थिंक इट इज नॉट द एंड इन एनी मींस।